हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम लेकर आए हैं अध्याय 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसी आशा के साथ आज हम लेकर आए हैं अध्याय 1 कक्षा 10वीं विज्ञान रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। दोस्तों, हमने ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों से नाइट्रोजन क्यों प्रवाहित की जाती है। तो हमने उत्तर इसका बनाया है दोस्तों। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे जाते हैं और अपचयन की क्रिया होने के कारण ये विकृत गंधी अर्थात गंधे खराब हो जाते हैं, जिससे इनका स्वाद एवं गंध परिवर्तित हो जाती है। नाइट्रोजन प्रवाहित करने पर विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। अतः तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। अब ये प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हो कि लोहा एक धातु है और धातुएं जो होती है ऑक्सीजन एवं नमी के संपर्क में आकर संक्षारित होने लगती है। तो लोहे की वस्तुओं की सतह पर पेंट करने से ये संक्षारण प्रतिरोधी हो जाती है। अतः संक्षारण यानी जंग से बचाने के लिए लोहे की वस्तु पर पेंट कर दिया जाता है। अब ये प्रश्न नंबर तीसरा है, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझाइए। तो हमने परिभाषा दी है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसके दोस्तों हमने 3 उदाहरण दिए हैं, ग्रेफाइट का दहन, हाइड्रोजन का दहन और घरों में पुताई के लिए चूना तैयार जब किया जाता है तो उससे ऊष्मा निकलती है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो कली का चूना है इसमें जब पानी मिलाया जाता है तो ये बुझा हुआ चूना बनता है और साथ में ऊष्मा निकलती है। फिर उसके बाद ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर बर्फ का पिघलना, एनओ का बनना, HI का बनना आदि। अब ये प्रश्न नंबर 4 में हम आ जाते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो हमने दोस्तों उत्तर बनाया है कि मैग्नीशियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है और मैग्नीशियम ऑक्साइड एवं अनुशुद्धियाँ जैसे कि धूल के कण, नमी आदि को हटाकर शुद्ध मैग्नीशियम प्राप्त करने के लिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अब दोस्तों, ये प्रश्न नंबर हम 5 लेकर आए हैं कि किसी पदार्थ X की विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। नंबर 1, उस पदार्थ X का नाम और सूत्र लिखिए और नंबर 2, पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो हमने उत्तर बनाया है कि पदार्थ X का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। इसे शुष्क चूना भी कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो CaO होता है। जब CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया होती है तो ये बुझा हुआ चूना बनता है। अब ये प्रश्न नंबर 6वां है हमारा कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो हमने ये उत्तर बनाया है दोस्तों। उत्तर में हमने क्या लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि ये कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब प्रश्न नंबर 7 है, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो हमने उत्तर लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकारक छोटे छोटे यौगिकों में अपघटित हो जाता है ये वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटित होना इसका उदाहरण है। अब प्रश्न नंबर 7, विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों, तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखे जाते हैं और इनमें अपचयन की क्रिया होने के कारण ये खराब हो जाते हैं और इनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। यह प्रक्रिया विकृत गंधिता कहलाती है। विकृत गंधिता की प्रक्रिया को प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर या फिर भोज्य पदार्थों को निर्वासित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके रोका जा सकता है। उदाहरण के तौर पर आप लोग ये देखते हैं कि ये जो आलू की चिप्स की थैलियाँ होती है इसमें नाइट्रोजन प्रभावित कर दी जाती है तो इससे इन्हें अपचयित होने से बचाया जा सकता है और लंबे समय तक आलू की चिप्स को रखा जा सकता है। अब ये प्रश्न नंबर 8वां है कि अपक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों, हमने उत्तर में लिखा है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें जो उत्पाद होता है
वो अविलय अवस्था में प्राप्त होकर विलयन में नीचे तली में बैठ जाता है और यह बैठा हुआ जो पदार्थ होता है वो अपक्षेप कहलाता है और यह सारी प्रक्रिया जो है वो अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण में हमने दिया है कि सोडियम सल्फेट का जब बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होती है तो बेरिलियम सल्फेट का अपक्षेप बनता है और साथ में सोडियम क्लोराइड भी बनता है। अब दोस्तों ये प्रश्न नंबर हमारा 9वां है। 9वां कह रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया एवं विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो दोस्तों यकीन मानिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया पिछले साल पूछ लिया गया था, फिर भी इस बार हमने इसे इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखा है। इसकी परिभाषा हम लिखेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के आयनों में परस्पर आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये जो उदाहरण है ये आपका अपक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। फिर विस्थापन अभिक्रिया, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के किसी यौगिक के अणु का किसी एक परमाणु का स्थान कोई दूसरा परमाणु ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या फिर हम इसे ऐसा भी परिभाषित कर सकते हैं दोस्तों कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण पर दिया है कि Zn+CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट में से ये जो Zn है वो कॉपर को अपने स्थान से विस्थापित कर देता है और ये बन जाता है आपका जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। अब दोस्तों इस बार ये रिडॉक्स अभिक्रिया को हमने थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी है कि रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है समझाइए। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया साथ साथ होती है रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, जैसे कि आपको ये उदाहरण में बताया गया है। तो दोस्तों ये जो हमने क्वेश्चन 10 हैं वो इम्पोर्टेंट छांटे हैं, आपके जीवन में ये सफलता प्राप्त करवाए ऐसी आशा के साथ हम आपके सफल जीवन की कामना करते हैं। धन्यवाद।